स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज आर्टिकल है ज्योग्राफी बेस्ड, राइट। आज इस आर्टिकल में हम एक थियरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, दैट इज ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अगर आप आर्टिकल देखें, लास्ट 2 हफ्तों में मेरे दोस्तों, यानी कि 15 दिनों के अंदर जापान में 1000 अर्थक्वेक आए, 1000 अर्थक्वेक, जिससे लोगों के अंदर बहुत डर पैदा हुआ। टूरिज्म एकदम से ड्रॉप हो गया। आप अगर देखेंगे, साउथ कोरिया से, चाइना से बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो हैं, आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन से टूरिस्ट जापान में जाते हैं। उन टूरिज्म में बहुत डिक्लाइन आया क्योंकि लोगों के अंदर एक डर है। मेरे दोस्तों, एक कॉमिक बुक थी, वो 1999 में आई थी। इस कॉमिक बुक ने एक प्रिडिक्शन करी थी कि 2011 में जापान में भयानक अर्थक्वेक आया। तो जापान में भयानक अर्थक्वेक आया। उन्होंने ये भी प्रिडिक्शन करी थी इस कॉमिक में, राइट। ये भी प्रिडिक्शन थी कि जुलाई के टाइम पे, राइट, जून जुलाई के टाइम पे जापान में बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आएंगे। और जब लोगों ने लगातार जो है ये छोटे छोटे ट्रेमर्स फील किए, तो उनके अंदर ये पैनिक क्रिएट हो गया कि कहीं वो प्रिडिक्शन कहीं सही तो नहीं थी। क्योंकि वो जो बुक है, राइट, वो कॉमिक बुक जो है, उसमें मैक्सिमम चीजें प्रिडिक्ट की हुई सही हो गई है। लेकिन हाँ, जापान मेट्रोलॉजिकल जो आपकी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनने बोला कि देखिए, आप इन रूमर्स पे, इन प्रिडिक्शन पे बिल्कुल भी मत चाहिए, यू हैव टू स्टे वेरी क्वाइट। हालांकि जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, एसोसिएशन ने बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे आइलैंड को खाली करवाया जहां पे जो ट्रेमर्स हैं बहुत ज्यादा फील किए गए। लेकिन हाँ, उनके अकॉर्डिंगली एंड इवन जो हम साइंस, जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम एग्जैक्टली, राइटली, हम कभी भी करेक्टली अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जितनी साइंस की नॉलेज हमारे पास है, राइट। तो ये आर्टिकल बहुत शानदार है। इसी आर्टिकल को लेकर मैं बात करूंगा। तो मैंने क्या बोला, एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जापान एक आइलैंड नेशन है, इट्स एन आइलैंड कंट्री। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है किसी भी कंट्री के साथ, शायद ये भी आपको ना पता हो। तो देखो, अब जब ये न्यूज में आ चुका, तो जापान के रिलेटेड आपको उसकी फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जापान में, जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट 2 हफ्तों में 1000 अर्थक्वेक आए, राइट। और इसकी वजह से लोगों के अंदर डर तब पड़ा जब एक मांगा कॉमिक जो है, उसने प्रिडिक्ट किया था कि भाई ये महीना जो है वो डूम्सडे रहेगा। उन्हें एग्जैक्टली 5 जुलाई 2025 की बात करी थी कि इस वक्त ये पोटेंशियल डेट है जब जापान में भयानक अर्थक्वेक आएंगे। कॉमिक बुक का टाइटल क्या है, इसको समझिए। इस कॉमिक बुक का टाइटल है फ्यूचर आई सॉ। ये लिखा किसने था मेरे दोस्तों? आपका रेओ तत्सुकी, इसने लिखी थी ये बुक। और इसने वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको एग्जैक्टली इस बंदे ने क्या किया, आपका प्रिडिक्ट किया हुआ है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, जापान मेट्रोलॉजिकल आपके एजेंसी ने डिसमिस किया है इस कॉमिक की प्रिडिक्शन को। हालांकि उन्होंने, एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है आपका प्लेसेस इन न्यूज से। प्लेसेस इन न्यूज से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकुशिकी आइलैंड। तो अकुशिकी आइलैंड कहां पे? आपके जापान में। इस रीजन को पूरी तरीके से इवैक्यूएट करवा दिया गया। और हां, टूरिस्ट को भी बहुत सारे इन्होंने सिग्नल्स दिए हैं कि भाई आप जो है इन जगहों पे अवॉइड कीजिए आने के लिए। यही कारण है कि लोगों में पैनिक बहुत क्रिएट हुआ है। लेकिन देखो, कॉमिक तो अपने साइड पे रहेगी, हम ज्योग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ज्योग्राफिकली ये समझने की कोशिश करेंगे क्यों जापान में दुनिया के वर्स्ट अर्थक्वेक आते हैं। जापान हर साल 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक जो है एक्सपीरियंस करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 1500 जापान में छोटे छोटे, लेकिन हाँ बड़े बड़े जैसे 2011 में अर्थक्वेक आया था, वो बहुत कम है। अब कारण क्या है? क्योंकि जापान इज अ पार्ट ऑफ व्हाट योर रिंग ऑफ फायर। और जापान इतना अर्थक्वेक प्रोन, सुनामी प्रोन, वॉल्केनिक इरप्शन जो है वहां पे बहुत कॉमन है। वो क्यों है? क्योंकि जापान फंसा हुआ है। अगर आप जापान की लोकेशन देखें तो ये है मेरे दोस्तों आपका जापान, राइट, दिस इज जापान। तो जापान इज बिटवीन मेनी प्लेट्स, राइट। यहां पे आपका पैसिफिक प्लेट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्लेट पता है, राइट। अगर प्लेट नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपने लिथोस्फीयर के बारे में सुना होगा, राइट, लिथोस्फीयर के बारे में। अगर आपको लिथोस्फीयर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं। लिथोस्फीयर की टोटल जो आपकी डेप्थ है, दैट इज 100 किलोमीटर। क्या? 100 किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ होल क्रस्ट, क्रस्ट पूरी, यानी कौन सी? आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट मिला के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट आप मिला लें। और साथ में मेरे दोस्तों आपका अपर
मोस्ट पार्ट ऑफ व्हाट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, क्या अपर मेंटल कितने किलोमीटर तक मेरे दोस्तों, सिर्फ 30 किलोमीटर तक। तो 70 किलोमीटर आपकी क्या होगी पूरी क्रस्ट, प्लस 30 किलोमीटर ये होगी, तो इसकी जो आपकी डेप्थ है, इसकी जो आपकी गहराई है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। एंड इट इज रिजिड स्फीयर, व्हाट, रिजिड स्फीयर, रिजिड स्फीयर बोलो या आप बोलो आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये जो लिथोस्फीयर है ना मेरे दोस्तों, क्या अगर मैं बना रहा हूं ये लिथोस्फीयर, राइट, ये मैंने लिथोस्फीयर बनाया, सपोज कीजिए ये लिथोस्फीयर है, तो ये लिथोस्फीयर जो हम कहां रह रहे हैं, हम यहां रह रहे हैं, हम सारे यहां पे, जापान यहां पे है, इंडियंस यहां पे है, दुबई यहां पे है, ईरान यहां पे है, ठीक है, यहां पे हम सारे। तो 100 किलोमीटर मतलब आप सपोज करिए कि 100 किलोमीटर ये खत्म हो रहा है, ये 100 किलोमीटर, आप अगर यहां से नीचे तक जाएंगे डिग करके तो 100 किलोमीटर की गहराई में, यहां पे एट इट्स बेस इट इज ब्रोकन, ये टूटा हुआ है, अपने बेस में ही क्या है मेरे दोस्तों आपका टूटा हुआ है, और इसी टूटे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आपका प्लेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट्स। तो व्हाट आर प्लेट्स, प्लेट्स आर बेसिकली व्हाट योर आपके फ्रैगमेंट्स, क्या, लार्ज एंड स्मॉल फ्रैगमेंट्स, लार्ज एंड स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। जो लार्ज है उनको हमने क्या बोला, मेजर प्लेट बोला, क्या बोला, मेजर प्लेट बोला, और जो स्मॉल है उनको हमने क्या बोला, माइनर प्लेट बोला। और प्लेट दो तरीके के, ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट किसे बोला जाता है मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर समुद्र हो, मेजर, ऐसा नहीं है कि ओशनिक प्लेट के ऊपर आपका जमीन नहीं हो सकती, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं हो सकता ना, मेजॉरिटी में देखा जाता है कि अगर ओशन से ज्यादा वो कवर्ड है तो उस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, ओशनिक प्लेट बोलेंगे। दुनिया में 7 जो है आपकी मेजर प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स कितनी है, 7, और दुनिया की सबसे बड़ी, आज की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, वो है पैसिफिक प्लेट, दैट इज पैसिफिक प्लेट, ये है पैसिफिक ओशन, राइट, ये है पैसिफिक प्लेट। अब पैसिफिक प्लेट में दोस्तों यहां पे भी, और ये जो प्लेट्स हैं, राइट, ये लगातार मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, धरती के अंदर मेरे दोस्तों, क्या आपका धरती के अंदर, राइट, अंदर से एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है धरती के अंदर से, एनर्जी क्यों आ रही है, धरती के अंदर हीट बहुत ज्यादा है, राइट, और ये हीट जो है धरती के अंदर मेरे दोस्तों आपके मोल्टन रॉक्स की मोबिलिटी करता रहता है, और ये मोल्टन रॉक्स जो है कंटिन्यूसली ऐसे गोल 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 धरती के अंदर घूम रहे, ऐसे गोल 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 क्या कर रहे हैं, आपके धरती के अंदर घूम रहे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल, वी कॉल देम कन्वेक्शनल करंट, एंड दीज कन्वेक्शनल करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ये टुकड़े जो है मूव कर रहे हैं। अब कुछ टुकड़े जो है मेरे दोस्तों प्लेट के, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, राइट, और कुछ टुकड़े जो है मेरे दोस्तों वो आपके एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, याद रखिएगा, राइट, और कुछ टुकड़े जो हैं, कुछ प्लेट्स जो हैं वो ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल पास से निकल जा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, दो प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, करीब से गुजर जा रही है, ना टकरा रही है ना दूर जा रही है। अब ये जो प्लेट पास आ रही है इनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट। ये जो दूर जा रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं। और इनके साथ लगता है मार्जिन, क्या लगता है इनके साथ, मार्जिन लगता है, क्या, मार्जिन। अब मार्जिन क्या हो गया, प्लेट के किनारे। अब प्लेट के किनारे क्या है, ये हैं, ये हैं प्लेट के किनारे, क्या हैं आपके, ये हैं, राइट। तो जिस किनारे से प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है उनको हमने क्या बोला, कन्वर्जेंट प्लेट, मार्जिन। जो भी चीज होगी ना, मैक्सिमम जो आप अर्थक्वेक देखते हो, क्या देखते हो, अर्थक्वेक देखते हो, मैक्सिमम जो आप वॉल्केनिक इरप्शन देखते हो, ज्वालामुखी देखते हो, मैक्सिमम जो आप सुनामी देखते हो, राइट, वो कहां होती है, प्लेट मार्जिन पे होती है, क्या होती है, प्लेट मार्जिन पे होती है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, यहीं पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। अब मैंने आपको क्या बोला कि भैया जापान में क्यों दिक्कत है, अब जापान कहां पे है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये है जापान, राइट, ये है जापान। अब जापान में मेरे दोस्तों आपकी प्लेट्स कितनी इंटरेक्ट हो रही हैं, 1, राइट, ये फिलीपींस प्लेट है, दूसरी प्लेट मेरे दोस्तों आपका कौन सी आ गई, यहां पे पैसिफिक प्लेट, और यहां पे मेरे दोस्तों आपकी क्या आ गई, यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट जिसके ऊपर पूरा आपका क्या है, यूरोप है और एशिया का पार्ट है।
इंडिया को छोड़ के, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? तो आप देखिए 3 जगह से टक्कर हो रही है, मतलब यहां से भी एक ट्रक आ रहा है, यहां से भी एक ट्रक आ रहा है, यहां से भी एक ट्रक आ रहा है, और लगातार ये टकरा रहे। तो फंसेगा कौन? फंसेगा कौन? आपका जापान फंसेगा। तो जापान इसलिए इतना खतरा, एंड जापान इज पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। ये आप रेड कलर, लाइट रेड कलर देख रहे हो आप, लाइट पिंक कलर, इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन और यहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि इस सब जगहों पे क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, आपकी मैक्सिमम कन्वर्जेंस हो रही है, टकरा रही है, टकरा रही है। और आप देखें यहीं पे आपको भयानक अर्थक्वेक, भयानक वॉल्केनोस मिलेंगे। जैसे एंडीज में आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेगा, रॉकी माउंटेन्स में आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे, जापान में आपको वॉल्केनिक माउंटेन माउंट फुजियामा जो जापान की हाईएस्ट पीक है। तो आप टेक्निकली इसको ये समझने की कोशिश करें कि अंडर प्लेट टेक्टोनिक, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हियर जापान इज एक्चुअली वेयर जापान इज लोकेटेड, देयर इज इंटरेक्शन ऑफ मेनी प्लेट्स, कन्वर्जेंस ऑफ मेनी प्लेट्स, दिस इज व्हाई इट इज मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। यू गॉट इट? अभी मैंने आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया, इसमें मैंने इतनी बड़ी साइंस नहीं लगाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल जो है बहुत शानदार तरीके से समझ आया, राइट? अब मेरे दोस्तों इसके साथ साथ देखो, आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। अब जापान एक आर्कीपिलागो है। क्या है? जापान एक आर्कीपिलागो। व्हाट? जापान इज आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या? ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कीपिलागो बोलते हैं। तो जापान जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ। जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ। सबसे ऊपर कौन है? आपका होकाइडो, याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूं। फिर होन्शु, फिर यहां पे आ गया मेरे दोस्तों आपका क्या? शिकोकू। क्या? शिकोकू। और सबसे लास्ट आ गया क्यूशु। क्या आ गया? क्यूशु। तो जापान इज मेड अप ऑफ 4 मेजर आइलैंड। नॉर्थ से साउथ अरेंज करें, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जापान जो है मेरे दोस्तों वो किसी भी के साथ भी बॉर्डर नहीं बनाता है, राइट? किसी लैंड बॉर्डर, राइट? मैरीटाइम बॉर्डर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो यहां पे इसके क्या मिल रहा है? सी ऑफ जापान। यहां पे क्या है? आपका पैसिफिक ओशन। यहां पे क्या है? ईस्ट चाइना सी। याद रहेगा, ईस्ट चाइना सी। और मेरे दोस्तों आपका नॉर्थ में सी ऑफ अखोत्सक। ये है ना आपका सी ऑफ अखोत्सक। समझ गए? सी ऑफ अखोत्सक। ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों। क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये बताइए कौन कौन सी वाटर बॉडी से सराउंडेड है? नॉर्थ में सी ऑफ अखोत्सक, ईस्ट में मेरे दोस्तों आपका पैसिफिक, साउथ में अगर आप देखेंगे ईस्ट चाइना सी, और यहां पे वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे सी ऑफ जापान या ईस्ट जापान। आई होप द आर्टिकल इज वेरी क्लियर टू यू। अब आपको समझ आ गया कि आपका उस कॉमिक्स में ज्यादा बिलीव करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा बताओ जी व्हाई जापान इज मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्तों आप सबके लिए अगेन ऐसा ही शानदार पढ़ना है और यूपीएससी को पूरी तरीके से क्लियर करना है तो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट में जाएं। हमारा एक कोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, प्रतिज्ञा जीएस फाउंडेशन P2I बैच। इट इज अवेलेबल इन 3 फॉर्मेट। उसके लिए आपको क्या करना है? इस कोर्स में क्लिक करना है। जैसे कोर्स में क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, क्या? जैसे कोर्स में क्लिक करेंगे तो आप अगर डायमंड बैच लेना चाहते हैं लेकिन आप पूरा पेमेंट एक टाइम पे नहीं करना चाहते, राइट, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ईएमआई में भी इसको पे कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कोर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। बाय अब ये गोल्ड में क्यों अवेलेबल है? ये देखो मेरे दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट, जो डायमंड नहीं ले पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा जो है लाइव बैच हो, 1000+ आवर्स की जो है क्लासेस हो जाएं और जो यहां पे आप प्रोवाइड करते हो वही मिल जाए, डाउट सेशन क्लियर हो जाए, राइट, हमें उसके अलावा लेक्चर नोट्स मिल जाए, हमें टेस्ट सीरीज मिल जाए, बहुत है। तो आपके लिए गोल्ड बैच अवेलेबल है, 18 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। लेकिन ये अभी कोर्स कितने का दिखा रहा है? 17,999। ये कोर्स का प्राइस जो है मेरे दोस्तों अभी 15 अप्रैल को वापस बढ़ेगा, लेकिन इसको 10,999 में अवेल करने के लिए 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाएंगे। इंटर कूपन कोड में जाएंगे, RDX लाइव कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। देखिए RDX के लाइव कूपन कोड अप्लाई जैसे किया तो आपका जो कोर्स है वो कितने का आ गया है? 10,999। अब डायमंड 36 मंथ्स की वैलिडिटी है। डायमंड में आपको हर एक फीचर मिलेगा। क्या चाहिए आपको? आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बिल्कुल, आपको प्रीलिम्स रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम बिल्कुल मिलेगा, MRP बिल्कुल, 1-to-1 मेंटोरशिप यस, 18+ बुक्स यस, 75 टेस्ट सीरीज यस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यस। बताइए और क्या चाहिए?
और क्या चाहिए? करंट अफेयर प्रोग्राम, करंट अफेयर की क्या वीडियोस मिलेगी? यस। लाइव मिलेगी? यस। तो आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए, राइट। 15 जुलाई को कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, डोंट मिस इट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।